हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज मैं फिर लेके आ गया आपके साथ एक बेहतरीन टॉपिक, कोलिजन थ्योरी। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल टकराते हैं तो टकराने के बाद प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, और साथ ही हम लोग आज बात करने वाले हैं उसके ग्राफ की कि एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जब टकराएगा, टकराने के बाद प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। तो वही सारी बातें लेकर के मैं आज डिस्कस करने वाला हूं बेटा कोलिजन थ्योरी में। तो बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बस 10 मिनट के अंदर आपकी कोलिजन थ्योरी आपकी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा कोलिजन थ्योरी। सबसे पहली बात कोलिजन थ्योरी में क्या है बेटा कि यहां पर हर एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम लोग रिजिड स्फीयर की तरह मान करके चलते हैं, और प्रोडक्ट बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स को आपस में टकराना होगा, और टकराने के वास्ते एनर्जी भी होनी चाहिए, और एनर्जी होगी तो टक्कर होगा। जितना शानदार टक्कर होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो देखो बेटा, किसी भी रिएक्शन के लिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए दो मेन कंडीशन की जरूरत होती है। एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको बोलते हो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ओरिएंटेशन समझाता हूं। देखो बेटा, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है जो यहां रेस्ट में है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है जो रेस्ट में है। ये दोनों मॉलिक्यूल रेस्ट में है, ये यहां पे बैठा टुकुर टुकुर ताक रहा है, और ये भी बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है। तो बताइए, क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस जन्म? तो क्या किसी जन्म में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोडक्ट बनाना है तो टकराना पड़ेगा। जब तक टक्कर नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोडक्ट बनाना है, टकराना होगा, और टकराने के लिए एक दूसरे के पास आना होगा। तो चलिए, अब हमने कहा भाई तुम यहां से जाओ और इनसे टकराओ। ये बेचारा यहां से दौड़ता भागता हुआ बन 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 गया, और जब इसे टकराने की बारी आई तो सारी एनर्जी इसकी खत्म हो गई दौड़ने में। यहां से दौड़ने में सारी एनर्जी इसने खर्च कर दी, और जब टकराने की बात आई तो हल्का सा जाके टकरा गया। ना बाबा ना, ये कोलिजन माना नहीं जाएगा। फिर इसने कहा भाई एक काम करो, तुम यहां रेस्ट में रहो और मैं दौड़ के आता हूं। अब ये यहां पे रेस्ट में है, ये बेचारा दौड़ते हुए आया, वही हाल हुआ जो इसका हुआ था। यहां से यहां तक दौड़ने में इन्होंने सारी एनर्जी अपनी खर्च कर दी, और जब टक्कर करने की बारी आई तो एनर्जी टाटा फिस। अब इन्होंने कहा यार ऐसे तो काम ना चलने वाला है, अब क्या किया जाए। तो कहे कि 4 कदम तुम चलो, 4 कदम हम चलते हैं, और चलने के बाद फिर जो है टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं। तो दोनों लोगों ने डिसाइड किया काम करते हैं, तुम भी 4 कदम चलो, हम भी 4 कदम चलते हैं। चलने के बाद टकराते हैं, टकराने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हुआ क्या, ये भी भागना शुरू किए, ये भागना इधर शुरू किया, और ये पीछे पीछे इसको दौड़ाना शुरू किया। समझ रहे हैं ना, ये भाग रहा और ये पीछे 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 दौड़ा रहा है। बोलो बेटा, कोलिजन होगा? नहीं, इस जन्म तो क्या किसी जन्म में नहीं होगा। ये भागे जा रहे हैं और ये इनको पीछे पीछे दौड़ाए जा रहे हैं, भैया कोलिजन ना हुआ। फिर इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, अब मैं भागूंगा और तुम मुझे दौड़ाओ। अब ये भाग रहा है और ये पीछे से दौड़ाते चले जा रहे हैं। बोलो बेटा, अभी कोलिजन होगा? नहीं हुआ। ये कहा अच्छा, अब मैं इधर भाग रहा हूं और तुम इधर भाग रहे हो। बोलो बेटा, इन लोगों के पास बहुत एनर्जी है, इतनी एनर्जी है कि मार के दीवार तोड़ देंगे, लेकिन क्या इनका ओरिएंटेशन सही है? ये इधर चला, ये उधर चला, कब वो टक्कर होने का कोई संभावना ही नहीं है। फिर बोला एक काम करो, तुम इधर जाओ, मैं इधर जाता हूं, कोलिजन होगा? नहीं। तुम इधर चलो, हम भी इधर चलते हैं, कोलिजन होगा? नहीं। ये इधर भागा, ये इधर भागा, कोलिजन होगा? नहीं। ये जितने भी आपने देखा मॉलिक्यूल जा रहा है, ये पीछे पीछे दौड़ा रहा, ये भागा, ये पीछे पीछे दौड़ाया, ये इधर चला, ये इधर चला, कोलिजन हुआ? नहीं। ये इधर कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ, कोलिजन हुआ। कब टकराएगा? जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएगा, तब वहां पर बढ़िया से कोलिजन होगा। यानी सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन जो है वो है बेटा प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन अगर सही नहीं हुआ
तो बेटा कोलिजन से प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। कि जितनी भी कंडीशन हमने बनाई है इस सारे कंडीशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला नहीं है। तो सबसे पहली बात हमने कहा प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब हुआ ये मॉलिक्यूल इधर आए और ये वाला मॉलिक्यूल जो है इधर जाए। अब ये दोनों लोग जब एक दूसरे की तरफ आएंगे तो यहां पर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच प्रॉपरली क्या होगा, कोलिजन होगा। अब देखो बेटा कहानी क्या है, ये मॉलिक्यूल यहां पर रेस्ट में है, ये मॉलिक्यूल यहां पर रेस्ट में है। रेस्ट से इस कोलिजन तक चलने में जो एनर्जी लगी इसको अपन नाम देते हैं एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल यानी इस रेस्ट से कोलिजन के बीच की एनर्जी को हमने नाम दिया एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। तो ध्यान से समझना बेटा, मॉलिक्यूल कहां है, 3D में देखो, 3D में ये मॉलिक्यूल रेस्ट में है। देखो 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 देखो, ये मॉलिक्यूल किसमें है, रेस्ट में है। अब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ आ रहा है, आने के बाद टकरा रहा है, टकराने के बाद वो आपस में एनर्जी का क्या करेंगे, एक्सचेंज। और उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से क्या निकलेगी, एक्टिवेशन एनर्जी। और उस एक्टिवेशन एनर्जी से वो क्या बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने की वजह से वो टूट जाता है, और टूट के क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो सारी कहानी मैं आपको बता रहा हूं बेटा, यहां ध्यान से समझिएगा। मॉलिक्यूल रेस्ट में था, यहां पर आके टकराया, टकराने के बाद इसने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से इसको क्या मिल गया, एक्टिवेशन एनर्जी। और इस एक्टिवेशन एनर्जी से इन्होंने क्या बनाया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसा है, हाईली एनर्जेटिक है। और जब हाईली एनर्जेटिक होगा बेटा, तो हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल को स्टेबल बनाने के लिए एनर्जी क्या करता है, रिलीज। और रिलीज करके क्या बनाता है बेटा, ये प्रोडक्ट। तो ये देखिए, ये पूरी कहानी चलती है बेटा कोलिजन थ्योरी के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मैं पूरा आपको 3D की दुनिया में ले चलता हूं। ये आ जाओ 3D की दुनिया में। ये एक मॉलिक्यूल है या दूसरा मॉलिक्यूल है, या दोनों मॉलिक्यूल जी एक दूसरे की तरफ आता, आने के बाद दोनों एक दूसरे से टकराता, टकराने के बाद ये एनर्जी का एक्सचेंज करता जी। और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से इसको मिलता एक्टिवेशन एनर्जी जी। और उस एक्टिवेशन एनर्जी से ये बनाता एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जी। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली एनर्जेटिक होता है, और हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने के बाद वो सिस्टम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है, और स्टेबल बनाने के लिए पटाख से टूटेगा और चटाक से क्या बना देगा, प्रोडक्ट। तो ये पूरी कहानी आपको बेटा एकदम 3D में मैंने समझा दिया, आपके समझ में आना चाहिए। फील करो, ये मॉलिक्यूल यहां रेस्ट में, ये मॉलिक्यूल यहां रेस्ट में, दोनों के पास बहुत एनर्जी है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, आने के बाद टकरा रहे हैं, टकराने के बाद एनर्जी का एक्सचेंज कर रहे हैं। उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से इनको मिल गई एक्टिवेशन एनर्जी, इन्होंने बना दिया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली एनर्जेटिक होता है, और जो खट से टूट के क्या बना देता है, प्रोडक्ट। ये पूरी कहानी हुई बेटा क्या, कोलिजन थ्योरी की। हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और जितने भी कोलिजन होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट बना दें, जितने भी कोलिजन होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट बना दें, ये जरूरी नहीं है। वो कोलिजन जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है उसी को बोलते हैं बेटा हम लोग इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या होता है, वो कोलिजन जो क्या बना दे, प्रोडक्ट। चलिए बेटा, ये जितनी कहानी मैंने आपको सुनाया है इसको मैं ग्राफ की दुनिया में लेके चलता हूं, आपको मैं इससे ग्राफ बताता हूं बेटा। देखिए, जब हम इसके लिए ग्राफ में आएंगे बेटा, तो देखिए ग्राफ में क्या होता है, हमने कहा बेटा, जिसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे सारी एनर्जी में तोड़ तोड़ के बारी बारी ले आऊंगा। देखो बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है हमारा वो किस में है, रेस्ट में है। मॉलिक्यूल हमारा रेस्ट में था। अब भाई साहब यहां पर दोनों आकर के आपस में टकरा गए, यानी यहां से यहां तक जो जाने में एनर्जी लगी है उसको हमने नाम दिया एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग
मॉलिक्यूल। याद रखना बेटा, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल। अब इनमें आपस में कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से इनको मिल गई एक्टिवेशन एनर्जी और इन्होंने बना दिया बेटा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एंड दिस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज अनस्टेबल और अनस्टेबल होने की वजह से ये टूट गया, टूट के एनर्जी रिलीज किया और क्या बना दिया बेटा प्रोडक्ट। तो ये देखिए बेटा हमारा बन गया प्रोडक्ट, ये है बेटा हमारा रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट और ये इनके बीच का जो गैप है ये है इंथैल्पी चेंज। ठीक है ना, ये इंथैल्पी चेंज है बेटा। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से यहां तक जो एनर्जी मिली है दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी और यहां से यहां तक ये जो टोटल एनर्जी मिली है बेटा दिस टोटल एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। बेटा आप यहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द सम ऑफ एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल एंड एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है ये एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल प्लस ये हमारे एक्टिवेशन एनर्जी के सम के बराबर होती है। ठीक है ना, थ्रेशोल्ड का मतलब ही क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए जो मिनिमम, जैसे मैंने कहा बोर्ड में 33% पाना अनिवार्य है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 33% नंबर हमारा क्या हुआ, 33% हमारा थ्रेशोल्ड हुआ। हम कहे गिलास में जो है 1 लीटर पानी का कैपेसिटी है तो हमारा थ्रेशोल्ड कितना हुआ 1 लीटर। वही ना कि अगर आपको इतना एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए और इससे कम एनर्जी होगा तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तो ये इसका क्या हो गया थ्रेशोल्ड। तो कोई भी काम करने में जो मिनिमम एनर्जी की जरूरत होती है या मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है उसी को नाम देते हैं बेटा हम लोग थ्रेशोल्ड। तो आपने देखा बेटा ये रेस्ट है और यहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना और इनके बीच का जो गैप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये रेस्ट है, यहां कोलिजन के समय जो बीच की एनर्जी हुई एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, कोलिजन के बाद एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुआ, उस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी से इनको मिल गया एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि इस बीच के गैप को बेटा हम लोग एनर्जी बैरियर भी कहते हैं। कभी कभी ये भी आपने डेफिनेशन में सुना होगा एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो बेटा ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, बीच का गैप हुआ डेल्टा एच। कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग को ऐसे पूछ लेता है, ऐसे दे दिया ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये वैल्यू हमको दे दिया 40, ये वैल्यू हमको दे दिया 10, ये वैल्यू हमको दे दिया 50 और बोलने लगा बताओ कौन कौन सी एनर्जी है। बेटा ये जो 50 है ये एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है, ये जो 40 है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये जो 10 है बेटा वो डेल्टा एच है और यहां से यहां तक जो 50 + 40 90 है दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी दैट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल डेल्टा एच। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है फॉरवर्ड के लिए होती और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसके लिए होती बैकवर्ड के लिए। दिस इज फॉर फॉरवर्ड एंड दिस इज फॉर बैकवर्ड। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इसी ग्राफ में मैं थोड़ा सा और आपको ले आता हूं बेटा। इस ग्राफ के अंदर हाँ भाई थोड़ा गला सूख रहा है, इसको गला को गीला करते हैं जॉल लेकर के। चलिए फिर से एनर्जी को भर करके बेटा जैसे देखिए एक हमने रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसे बनाया, एक ग्राफ हमने लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बनाया। दोनों ग्राफ में आप अंतर देख रहे होंगे, दोनों ग्राफ में कोई अंतर नहीं देख रहे हैं, दोनों ग्राफ सेम टू सेम है। चलिए हमने दोनों ग्राफ को सेम टू सेम बना दिया है। ठीक है ना, मैं फिर से ग्राफ बना रहा हूं। यस ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पे देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी जो है यू सी हियर द रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से क्या है ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी यहां है, रिएक्टेंट की एनर्जी यहां है। इसमें देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी यहां है और रिएक्टेंट की एनर्जी यहां है, यानी प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी से क्या है ज्यादा। आप जानते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो ये वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव मिलती है इट मींस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। ये हमारा प्रोसेस क्या होगा बेटा एंडोथर्मिक होगा। और यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी अगर ज्यादा है,
प्रोडक्ट की एनर्जी से, तो इसका मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, नेगेटिव। एंड दिस इज द एक्सोथर्मिक, यानी कि जब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी तो ग्राफ एक्सोथर्मिक होगा, और जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी तो ग्राफ हमारा एंडोथर्मिक होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे बेटा देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैंने कहा अगर एक्सोथर्मिक है, ग्राफ अगर हमारा एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी होगा, या डेल्टा एच ग्रेटर देन होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगा, या ऑल होगा। चलिए चेक करते हैं। पहले मैंने एक्सोथर्मिक का मतलब होता है रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। मैंने पहला बनाया रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से मैंने बनाया ज्यादा। मान लो बेटा ये और ये अप्रोक्सीमेट हमें दोनों आपस में क्या लग रहे हैं, बराबर। मैंने दूसरा ग्राफ बनाया, यहां पर जो है एकदम टॉप पे और इसको एकदम मिनिमम रखा प्रोडक्ट, तो ये बीच का गैप क्या हुआ, डेल्टा एच, और ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। यानी यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी हमारे डेल्टा एच से क्या हो गया, कम। फिर मैंने एक ग्राफ ऐसा बनाया जब इन दोनों के बीच का एकदम मिनिमम गैप रखा हमने। हर केस में आप देख रहे हैं रिएक्टेंट के बीच एनर्जी क्या, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, ये हुआ डेल्टा एच, और ये हुआ बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन क्या है, डेल्टा एच। यानी कि हमको सारे के सारे कंडीशन यहां पर हमको मिल गए। यही बात बेटा अब मैं एंडोथर्मिक में करने आ रहा हूं। एंडोथर्मिक के केस में देखते हैं क्या मिलता है। भाई प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा। मैंने प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा किया, ये देखिए मैंने प्रोडक्ट की एनर्जी और रिएक्टेंट की एनर्जी के बीच गैप बनाया, ये डेल्टा एच है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा एच। फिर मैंने दोनों के बीच का गैप कम करने की कोशिश की, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, बीच डेल्टा एच, और ये एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। फिर मैंने मैक्सिमम लिमिट करने की कोशिश की। अब मैं कुछ भी कर रहा हूं, कहीं भी ले जा रहा हूं, हर कंडीशन में एक ही मिल रहा है, डेल्टा H is less than एक्टिवेशन एनर्जी। हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डेल्टा एच से क्या है, ज्यादा। यानी एंडोथर्मिक के केस में याद रखना, एंडो में एक्टिवेशन एनर्जी डेल्टा एच से हमेशा ज्यादा होगी, और एक्सो में ऑल कंडीशन। याद कैसे करेंगे बेटा, ऐसे याद करेगा, एक्सो सो माने सब, एक्सो सो माने सब, यानी एक्सोथर्मिक होगा तो ये सारी कंडीशन हमको मिलने वाली है। अगर एंडोथर्मिक होगा तो हमें सिर्फ एक कंडीशन मिलने वाली है, एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। चलिए एक छोटी सी बात और हम इसमें आपको करते हैं बेटा। सपोज अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। मैंने यहां पे ऐसे 2 स्टेप बनाया, ठीक है ना, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। अब जरा इसका एनालिसिस करके बनाइए बेटा। अगर यहां पर 2 पिक हैं, 2 पिक्स का मतलब हो गया कि रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। 2 पिक मतलब 2 स्टेप, पहली बात। अब जो पहला स्टेप है इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या होगा, स्लो। दूसरे में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब ये स्टेप क्या होगा, फास्ट। अब देखो रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है तो ग्राफ हमारा क्या होगा, एंडोथर्मिक। तो ये देखिए, ये बेटा इस पे ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे पूछते हैं वो सारे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बता दिया। चलिए बेटा एक बात और इसमें लास्ट में करते हैं। अगर कोई रिएक्शन है और वो रिवर्सिबल है, यानी रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से बन रहा है रिएक्टेंट, तो ये जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए होता है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है बैकवर्ड के लिए होता है। और डेल्टा एच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं डेल्टा एच। तो ये सारी बातें थी बेटा हमारी कोलिजन थ्योरी में। कोलिजन थ्योरी में हमने आपको क्या बताया, फटाफट 1 मिनट में समझा देते हैं आपको। मॉलिक्यूल रेस्ट में है, कोलिजन हुआ, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हुई, उससे इनको मिल गई एक्टिवेशन एनर्जी। इन्होंने बनाया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो कि हाईली एनर्जेटिक होता है और अनस्टेबल होता है, टूट के क्या बनाता है, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बनाने के बाद ये पूरी कहानी मैंने आपको ग्राफ पे समझाया। रेस्ट में है, एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, एक्सचेंज से मिला एक्टिवेशन एनर्जी, बनाया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, टूट के बना दिया प्रोडक्ट। फिर मैंने इसमें आपको बताया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हमारी सारी कंडीशन है, एंडोथर्मिक में जो है बेटा हम लोग कहते हैं कि एंडोथर्मिक के केस में सिर्फ एक कंडीशन होती है, एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो ये सारी बातें थी बेटा हमारे कोलिजन थ्योरी की।
फिर हम इसके साथ ही जो है कुछ ऐसे टॉपिक लेकर के अगली बार आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बेटा हम लोग विदा लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा बेटा ये टाइम जो आपका चल रहा है बहुत ही क्रूशियल टाइम है। आप गिव अप मत करिएगा, पूरी एनर्जी आप अपनी लगा दीजिए, हिम्मत मत हारिएगा बेटा, अभी भी आपके पास बहुत समय है। आप चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, बस अपना गिव अप मत होने देना, हिम्मत मत हारना, दिन रात एक कर दो बेटा, लग जाओ, पूरी एनर्जी लगा दो बेटा और अपने सपने को साकार करो। यही तुमसे मेरी उम्मीद है बेटा, और आप लोग मेरे होप हो, तो मेरी उम्मीद को कभी कम मत होने देना बेटा और लगातार मेहनत करते रहो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन में, बाय।